हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोरिंग एजुकेशन में। रोज की तरह एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आज भी आप लोगों के लिए लेकर आया है डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हिंदू न्यूज़पेपर से आपके निकाले गए होते हैं, जो आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट इज स्टार्टिंग QR बेस्ड प्रोजेक्ट टू प्रिवेंट लिटरिंग द चार धाम यात्रा। तो हिंदुओं की के चार पवित्र धाम माने जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। अब इन पर बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं और वहां पर कूड़ा कचरा हो जाता है। उस कूड़े कचरे के निपटान के लिए जल्दी से जल्दी उस कूड़े के अच्छे से निपटान किया जा सके, उसके लिए QR बेस्ड सिस्टम शुरू किया जा रहा है। एक QR प्रोजेक्ट होगा जिसके तहत कूड़ा कहां पर है उसकी पूरी जानकारी उन तक पहुंच जाएगी। तो ये किसने शुरुआत किया है? तो अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आपको ये पता है कि ये किस स्टेट में है हमारे चारों धाम, तो ये है आपके उत्तराखंड में। ठीक है, ये है आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को अलग हटाकर नया राज्य बना था। 2006 तक इसका नाम उत्तरांचल था, फिर इसका नाम बदलकर उत्तराखंड रखा गया। इसकी राजधानी देहरादून है और इसकी एक और राजधानी बनाई गई थी। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसकी वो वाली राजधानी बतानी है, देहरादून के अलावा उत्तराखंड की दूसरी राजधानी कौन सी है। नेक्स्ट है हु विल बी कर्नाटका पोल आइकन। कर्नाटक राज्य में साउथ में राज्य पड़ता है कर्नाटका, बेंगलोर इसकी राजधानी है और यहाँ पर अभी चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ की खास बात यह है कि चुनाव के यहाँ पर आइकन बनाए गए हैं, उसमें राहुल द्रविड़ को भी शामिल किया गया है और एक दो और नाम है, लेकिन एक नाम बहुत फेमस है, मंजमा जोगाती। तो बेसिकली एक ट्रांसजेंडर है और इनको पोल का आइकन बनाया गया है ताकि इनकी वाली जो कम्युनिटी है वो भी वोट डालने के लिए प्रेरित हो। तो मंजमा जोगाती का नाम आपने याद रखना है। ये पहले चेयरपर्सन रह चुकी है कर्नाटका जनपद अकेडमी की और इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, अभी दिल्ली के MCD के चुनाव हुए थे और पहली बार MCD चुनाव में कोई ट्रांसजेंडर महिला जीती थी, तो आप लोगों को उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द थीम ऑफ दिल्ली हेरिटेज वॉक। अभी दिल्ली हेरिटेज वॉक होने जा रही है और इसकी थीम क्या बनाई गई है? तो इसकी थीम बनाई गई है दिल्ली का दिल देखो और देखो अपना CP मतलब कॉनॉट प्लेस को लेकर। दिल्ली के बारे में अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी CM है, VK सक्सेना यहाँ के LG है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। आर्टिकल 239B के तहत दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपनी विधानसभा भी है। 1911 में इसको भारत की राजधानी घोषित किया गया था तीसरे दिल्ली दरबार के समय पर। चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, व्हेन डिड CRPF फॉर्म्ड। तो बेसिकली अभी CRPF का 84th राइजिंग डे मनाया जा रहा था। ठीक है, CRPF का 84 राइजिंग डे मनाया जा रहा था। वहां पर अमित शाह ने CRPF की काफी तारीफ करी और इसको अगर हम बात करें कि बनाया कब गया था, तो 27 जुलाई 1939 को। तो CRPF डे मनाया जाता है आपका 27 जुलाई को मनाया जाता है आपका CRPF डे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबरा। कोबरा का नाम आपने सुना ही होगा। तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। नेक्स्ट है सेक्शन 153 एंड 154 ऑफ IPC इज अबाउट।
तो बेसिकली अभी क्या है भारत में, आपको पता होगा सितंबर में G20 की मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में। तो यहां पर एक व्यक्ति ने यहां पर धमकी दे दी थी, ठीक है, वहां पर हमला करने की। ठीक है, एक व्यक्ति ने G20 समिट के दौरान हमला करने की धमकी दे दी थी। तो उसके खिलाफ जो चार्ज लगे हैं वो कौन कौन से में लगे हैं आपके, सेक्शन 153 जो होता है दंगा फैलाने के लिए, दंगे को उकसाने के लिए, और सेक्शन 154 जो होता है आपका नफरत फैलाने के लिए, ठीक है, द्वेष फैलाने के लिए समाज में, उन चीज के लिए होता है। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च अर्बन अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो पिछले 22 सितंबर को राजस्थान सरकार ने ये शुरू करी थी। जैसे कि आपको पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे यहां से मनरेगा है, जिसका कानून आया था 2005 का, 2006 से ये लागू हुई थी, 2009 में इसमें महात्मा वर्ड जोड़ दिया गया था। इसमें 100 दिन का आपको गारंटी रोजगार मिलता है। अगर सरकार आपको ये रोजगार नहीं दिला पाती तो उसके बदले में सरकार को आपको कंपनसेशन देनी पड़ती। लेकिन ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में इनफॉर्मल सेक्टर के लिए था। अब लास्ट ईयर 22 सितंबर 2022 को राजस्थान सरकार ने ये योजना शुरू करी थी। अगर हम नाम की बात करें तो राजस्थान सरकार ने इसके साथ नाम जोड़ा था इंदिरा गांधी का। ठीक है, राजस्थान सरकार ने नाम जोड़ा था इंदिरा गांधी का। इसमें भी सेम प्रोविजन है, 100 दिन का ही आपको काम मिलेगा शहरी क्षेत्रों में, और काम होगा जैसे साफ सफाई से रिलेटेड, साफ सफाई से रिलेटेड होगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, और इस तरह के इक्वालिटी लाने के जो प्रोजेक्ट्स होंगे, इस तरह के काम में आप लोगों को लगाया जाएगा। और नाम रखा गया है इंदिरा गांधी के नाम पर, यह चीज आपने याद रखनी है। तो आने वाले एग्जाम में आपसे ना कंपैरेटिव पूछ सकते हैं मनरेगा में और इसमें। ठीक है, तो कौन लेकर है, राजस्थान लेकर आया है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो क्षेत्र के फल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सीएम अशोक गहलोत है और कल्याण मिश्र यहाँ के गवर्नर है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच इंपोर्टेंट गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट पास रिलेटेड टू आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो आपका 2005 में आया था, आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके तहत आप किसी भी पब्लिक ऑफिस से जानकारी मांग सकते हो। तो इसमें क्या था, इसमें पहले से एक प्रोविजन था कि आपको ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल बनाना पड़ेगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 3 महीने का टाइम दे दिया है ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल बनाने के लिए। किस किस को दिया है, यूटी को, स्टेट को और हाई कोर्ट को। ठीक है, यूटी को यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों को, राज्यों को, और सभी हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है कि 3 महीने के अंदर आप लोगों को आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल बनाना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु इज यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। तो एरिक गैरेटी को यूएस एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया के लिए। और ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया है, क्योंकि एरिक गैरेटी ने भारत में होने वाले पिछले 4-5 सालों से होने वाले बहुत सारे मोदी गवर्नमेंट के कार्यों को क्रिटिसाइज किया था। तो इस वजह से ये चीज खास है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, हु इज द यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, एरिस गैरेटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से। लिली थॉमस केस, ठीक है, ये भी बहुत चर्चाओं में केस है, 2013 का लिली थॉमस केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भी एमपी को किसी कोर्ट के द्वारा 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो अभी जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी को आपको पता होगा कि उन पर मानहानि केस के तहत, डिफेमेशन के तहत क्या लगा है, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, लिली थॉमस केस। चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट केबल रेलवे ब्रिज? तो भारत का क्या है, 20 साल के बाद, 20 साल पहले ये प्रोजेक्ट कभी अनाउंस हुआ था, और अब 20 साल के बाद एक ब्रिज बनाया जा रहा है, ठीक है, रेलवे केबल ब्रिज, अंजी खत ब्रिज, नाम है अंजी खत ब्रिज। रैसल डिस्ट्रिक्ट में जम्मू और कश्मीर में पड़ता है, रैसल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में ये ब्रिज पड़ता है, नाम है आपका अंजी खैद ब्रिज, ठीक है, अंजी खैद ब्रिज, ठीक है, आपका रेसाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएम मित्रा प्रोजेक्ट? तो एक पीएम मित्रा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, 4,445 करोड़ के खर्च के साथ इसका बजट रखा गया है। फुल फॉर्म है इसकी पीएम मेघा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ठीक है, पीएम मेघा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ये इसकी फुल फॉर्म है। अभी ये अपने पहले चरण में 7 राज्यों में शुरुआत किया गया है टेक्सटाइल को बढ़ावा देने को लेकर, और सबसे पहले यहाँ पर ये आपका तमिलनाडु में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु बिकम द न्यू सीएफओ ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज? रिलायंस इंडस्ट्रीज के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसको बनाया गया है? तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया है श्रीकांत वेंकटचारी को, श्रीकांत वेंकटचारी को बनाया गया है नए सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वॉन गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप? तो भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि नीतू गंगास और स्वाति बोरा दोनों ने क्या किया है, गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है, गोल्ड मेडल जीत लिया है आपका किसमें, वुमेन्स के बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, वुमेन की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दोनों ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये